पीएम मोदी का 4 दिन का अमेरिका दौरा हुआ खत्म। आज सुबह 11:30 बजे देश लौटेंगे प्रधानमंत्री। न्यूयॉर्क से दिल्ली रवाना होने से पहले ट्वीट कर कहा, मुझे विश्वास है कि आने वाले सालों में भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम मोदी ने 22 मिनट लंबा भाषण दिया। संयुक्त राष्ट्र को विश्वसनीयता बढ़ाने की नसीहत दी। चीन और पाकिस्तान दोनों पर नाम लिए बगैर निशाना साधा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के वीडियो के जरिए राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। कमला हैरिस का वीडियो फेसबुक पर शेयर करते हुए लिखा, लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की कोशिश करने वालों को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री ने चीन के विस्तारवाद पर बात कही, लेकिन विस्तारवाद पर होने वाली वैश्विक चर्चाओं में खुद प्रधानमंत्री को शामिल नहीं किया जाता। अमेरिका ने भारत को दिया खास तोहफा। राष्ट्रपति बाइडेन ने पीएम मोदी को सौंपी 157 कलाकृतियां और पुराविशेष। ये दूसरी से लेकर 18वीं सदी तक पुरानी हैं। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नक्सल प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक अहम बैठक। बिहार के सीएम नीतीश भी शामिल होंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक। जातिगत जनगणना मुद्दे पर झारखंड से सर्वदलीय शिष्टमंडल आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन भी होंगे। शाम 4 बजे होगी मुलाकात। लखनऊ में आज बीजेपी का किसान सम्मेलन। सीएम योगी किसानों से संवाद करेंगे। सम्मेलन में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने कल भारत बंद बुलाया। कांग्रेस और वाम दलों के साथ आम आदमी पार्टी भी किसानों के इस भारत बंद में शामिल। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, यूपी में गन्ने का रेट 425 रुपए से कम मंजूर नहीं। 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर 10 महीने से धरने पर हैं किसान। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के बिगड़े बोल। कहा, जहां भी मुस्लिम बहुमत में आ जाते हैं वहां हिंसा होती है, रक्तपात होता है। यूपी के प्रतापगढ़ में बीजेपी सांसद संगमलाल गुप्ता से अभद्रता और मारपीट विवाद में पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा समेत 27 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। प्रतापगढ़ में गरीब कल्याण मेले के दौरान कल कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों में हुई झड़प। फिर से जमकर हाथापाई। पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और उनकी बेटी आराधना मिश्रा भी तब वहां मौजूद थे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। बोले, अपने जनप्रतिनिधियों तक को संरक्षण नहीं दे पा रही सरकार, कानून व्यवस्था फरार है। जनाक्रोश का हिंसक होना अच्छा नहीं होता। पीलीभीत में जमीन पर बैठकर कार्यकर्ताओं और लोगों से सांसद वरुण गांधी ने संवाद किया। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बने। कई लोग जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। मिशन यूपी के तहत कल से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का 1 हफ्ते का लखनऊ दौरा। संगठन की बैठकों में हिस्सा लेंगी। नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगी। यूपी चुनाव के लिए बनी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से मुलाकात की। सवाल हुए तो कहा, रूटीन बैठक थी, कुछ अहम होगा तो बताऊंगा। पंजाब में आज शाम 4:30 बजे चन्नी कैबिनेट का विस्तार। 15 विधायक शपथ लेंगे। कैप्टन अमरिंदर के 5 करीबी मंत्रियों की होगी छुट्टी। पंजाब की राजनीति में बड़ा झटका झेलने वाले कैप्टन अमरिंदर का दिखा कूल अंदाज। फौज के दिनों के साथियों से मुलाकात की। पुराना फिल्मी गीत गोरे गोरे ओ बांके छोरे भी गाकर सुनाए। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थन में उतरे सीनियर कांग्रेस नेता और लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री। कहा, कांग्रेस में अपमान की जगह नहीं होनी चाहिए। राजस्थान कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग की। कहा, सीएम अशोक गहलोत को अब पार्टी का मार्गदर्शन करना चाहिए। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के इटली दौरे पर विदेश मंत्रालय ने लगाया ब्रेक। 6 से 7 अक्टूबर को एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रोम जाना चाहती थी ममता। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर फूटा गुस्सा। कहा, बीजेपी देश में तालिबान राज लगाना चाहती है। विदेश मंत्रालय ने कहा, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जैसे पद पर आसीन व्यक्ति का जाना उचित नहीं है। बंगाल के नए बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को केंद्र ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी है। सुकांत की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के जवान करेंगे। बालूरघाट से सांसद हैं सुकांत मजूमदार।
बंगाल की भवानीपुर सीट से वोटर बने प्रशांत किशोर। भवानीपुर की वोटर लिस्ट में नाम आया। 30 सितंबर को भवानीपुर में उपचुनाव की वोटिंग। ममता और बीजेपी के प्रियंका में है टक्कर। चक्रवाती तूफान गुलाब आज शाम ओडिशा के कलिंगपट्टनम और गोपालपुर के तट से टकरा सकता है। 95 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है तूफान की रफ्तार। चक्रवाती तूफान गुलाब के खतरे को देखते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटीय इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश की वजह से गांव को जोड़ने वाला पुल बहा। जान जोखिम में डालकर दूसरी तरफ जाने को मजबूर लोग। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप। देश में 24 घंटे में कोरोना के 28,326 नए केस मिले। 260 मरीजों की मौत हुई। अब तक 85 करोड़ 60 लाख लोगों को लगी वैक्सीन की डोज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।